चाणक्य नीति के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के सार के बारे में कि प्रथम अध्याय में आचार्य चाणक्य ने हमें क्या क्या बताने की कोशिश की है। चाणक्य नीति का प्रमुख भाव यह है कि व्यक्ति इसे पढ़कर इस बात को भली प्रकार जान ले कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। उन्होंने प्राचीन भारतीय शास्त्र में बताए नियमों के अनुसार ही लिखा है। लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। राजनीति के ज्ञान से ही मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने यह बताया है कि दुष्ट लोगों के संसर्ग से बुद्धिमान मनुष्य को भी दुख उठाना पड़ता है, यानी कि दुष्ट लोगों का साथ किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को परेशान कर सकता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए, परंतु इसके साथ उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सर्वोपरि समझनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी भली प्रकार से बात समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वह तभी तक टिक कर रहती है जब तक उसका सदुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी का नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां पर उसके भाई बंधु हों, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वे आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान, ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य मतलब चिकित्सक आदि न हो, वहां भी निवास नहीं करना चाहिए। और आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नौकरों की कार्य कुशलता का तभी पता चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उस समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, लेकिन स्त्री का भी वास्तविक स्वरूप उसी समय समझ में आता है जब व्यक्ति पूरी तरह धनहीन हो जाता है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अधिक लालच में न पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान न हो, उसे करने से हानि हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने कुल की दृष्टि से भेदभावों की बात नहीं मानी। उनका मानना है कि यदि नीच कुल में उत्पन्न लड़की भी अच्छे गुणों से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार वे आगे भी कहते हैं कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजे वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती हों। इसी प्रकार लंबे सींग वाले सांड आदि पशुओं से भी अपना बचाव रखना जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई हथियार हो उनका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने ये सभी बातें अपनी पुस्तक चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में कही है। आई होप कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।